गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी बच्चों का फर्स्ट ईयर की क्लास में स्वागत है। आज अपन आगे का नया टॉपिक देखते हैं। रजिया के पतन के क्या कारण थे। रजिया इतनी कुशल सेनानायक थी, योग्य प्रशासक थी, लेकिन फिर भी कई ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण रजिया का पतन हुआ। यहाँ हम उसको विस्तार से पढ़ते हैं। रजिया के पतन के लिए किसी एक कारण को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। अनेक कारणों ने मिलकर उसके पतन का एक मार्ग निश्चित किया। उसमें फर्स्ट कारण है अमीरों के स्वार्थ। रजिया का पतन वास्तव में कुछ अमीरों की विजय थी। वे रजिया की तुलना में अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। इल्तुतमिश ने जो 40 मंडल बनाया था वह काफ़ी शक्तिशाली था और रजिया ने उसकी शक्ति को कुचलने के लिए प्रारंभ से ही प्रयास किया था। इससे वे लोग हमेशा आशंकित रहते थे। उस युग में स्वामी भक्ति और निष्ठा के स्थान पर अमीरों को अपने स्वार्थों की चिंता थी। वे तो एक नाम मात्र का शासक चाहते थे ताकि उन्हें अपनी मनमानी करने के तरीके या उन्हें अपने मनमाने तरीके से काम करने का अवसर मिलता रहे। रजिया एक योग्य सुल्ताना थी और वह सत्ता पर अपना पूर्ण नियंत्रण चाहती थी। अमीरों को ताज के कठोर नियंत्रण में रखना चाहती थी। ताज और अमीरों को इस संघर्ष के प्रारंभ में रजिया सफल रही, परंतु निर्णायक युद्ध में उसे परास्त होना पड़ा, क्योंकि अमीरों की संयुक्त सैनिक शक्ति रजिया से अधिक थी। इसके अलावा इल्तुतमिश के पुत्र अभी जीवित थे और वे उसमें से ही किसी एक को सुल्तान बनाना चाहते थे। इससे उसका पक्ष अधिक मजबूत न हो सका। दिल्ली सल्तनत अभी प्रारंभिक दशा में थी और स्थानीय अधिकारियों पर उसका सुदृढ़ नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया था। दूसरा कारण देखते हैं, रजिया का स्त्री होना। कुछ विद्वानों के अनुसार रजिया का स्त्री होना ही उसके पतन का मुख्य कारण था। रजिया में शासकीय गुणों की कमी नहीं थी, परंतु जैसा कि हम देखते हैं उसकी विशेषताएं गुण उसको एक कमजोरी से बचाने में अपर्याप्त नहीं रहे। वस्तुतः उस युग में तुर्क अमीर एक स्त्री के नेतृत्व को स्वीकार करना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। उस युग की राजनीति में एक स्त्री के लिए चाहे वह कितनी ही योग्य क्यों न रही हो, कोई स्थान नहीं था। तीसरा कारण रजिया का मर्दाना रवैया। रजिया ने परंपरागत पर्दे की प्रथा को त्याग कर और मर्दाना लिबास पहनकर दरबार लगाना शुरू कर दिया था। मुसलमानों की निगाह में यह सामाजिक मर्यादा का अतिक्रमण था। इतना ही नहीं, वह पुरुषों की भांति शिकार खेलने जाने लगी, अपनी सेना का स्वयं संचालन करने लगी और युद्धों में भाग लेने लगी। उसकी हरकतों से धर्मनिष्ठ कट्टर मुसलमानों और अमीरों को उसका जबरदस्त विरोधी बना दिया। नेक्स्ट, याकूत के साथ संबंध। अबिसिनियाई हबसी याकूत के साथ रजिया के घनिष्ठ संबंध ने भी उसके पतन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। रजिया एक खूबसूरत युवती थी और प्रत्येक तुर्क अमीर उसे स्वीकार करने के लिए लालायित था, परंतु एक गैर तुर्क को अपना स्नेही भाजक बनाकर रजिया ने तुर्क अमीरों की ईर्ष्या को भड़का दिया। सुल्ताना बनते ही रजिया ने याकूत को अमीर आखुर पद पर नियुक्त किया। वैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि याकूत की पदोन्नति शासन तंत्र पर से तुर्क अधिकारियों के एकाधिकार को कमजोर बनाने की रजिया की एक तरह से चाल थी। बात यहीं तक सीमित नहीं रही होती तो ठीक था, परंतु जब याकूत को सुल्ताना की सेवा में उपस्थित होने की विशेष सुविधा प्रदान की गई तो दोनों संबंधों को लेकर अनेक प्रकार की अफवाहें उठने लगी। याकूत और रजिया के आपसी संबंधों के बारे में कई इतिहासकार अलग अलग मत प्रकट करते हैं, लेकिन कुछ भी हो, तुर्क सरदारों के आक्रोश का मुख्य कारण यही था कि याकूत एक हबसी था। यदि यही कृपा किसी तुर्क सरदार पर की गई होती तो उसका आचरण कभी निंदनीय नहीं माना जाता। लास्ट है राजनीतिक घटनाएं।
सुल्ताना बनने के बाद रजिया ने कुछ राजनीतिक घटनाओं के प्रति जिस प्रकार की नीति अपनाई वह भी उसके पतन का एक कारण बन गई। रणथंबोर और ग्वालियर के दुर्ग को खाली कराना उसकी सैनिक कमजोरी मानी गई। कबीर खां एयाज से लाहौर का सूबा छीन लेना और भूतपूर्व वजीर जुनेदी के रिश्तेदार ग्वालियर के दुर्ग रक्षक का अचानक लापता हो जाना, ये सब घटनाएं ऐसी थी जिससे तुर्क सरदार ये सोचने लगे कि रजिया उन सभी को एक एक करके समाप्त करने पर तुली है। अतः उन्होंने संगठित होकर रजिया को हटाने का फैसला किया ताकि उनके स्वार्थों की रक्षा की जा सके। उसके पतन का वास्तविक कारण यही था कि तुर्क अमीर शासन सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते थे, जबकि रजिया इसके लिए तैयार नहीं थी। धन्यवाद बच्चों। इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बड़ा भी बनता है, कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। रजिया के शासन की मुख्य घटनाएं बताइए, रजिया के पतन के क्या कारण थे, ये सब आप अच्छे से देख लेना। कुछ भी समस्याएं हो तो मुझसे डिस्कशन करना।